स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं तलपट बनाना शेष विधि से बहु यानी बैलेंस विधि से हम तलपट बनाएंगे। लेकिन जिसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद खाता बही में खतौनी करनी हमें आनी चाहिए। अगर आप लोगों से ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तलपट बनाना। आज हम फिर एक ट्रायल बैलेंस यानी तलपट को बनाना सीखेंगे और बैलेंस विधि से उसको हम बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है और ये क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। इसका मैं जर्नल और खतौनी करना सिखा चुका हूँ। तो तलपट के लिए हमें सबसे पहले जर्नल और खतौनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो इसके लिए मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसका जो पहले जर्नल में बनवा चुका हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले अपने पास में नोट कर लें। जितने भी सारे लेन देन यहाँ दे रखे हैं इन सारे लेन देन को पहले जर्नल में लिखा है, तो जर्नल में आपको दिखा रहा हूँ। सारे लेन देन अपने पास नोट कर लें। इसके बाद में अब इसका जो जर्नल है वो देखें, हमारे पास में ये जर्नल कंप्लीट है। यहाँ पर पहले से जो लेन देन है सारे लेन देन, इसमें मैंने परचेस और सेल का प्रयोग किया है, गुड्स अकाउंट का प्रयोग नहीं किया है जर्नल में। तो ये पूरा जर्नल हमारे पास में कंप्लीट है। पूरा जर्नल है ये, जो कि पहले से कंप्लीट किया हुआ है, पहले इसको सिखाया जा चुका है। इसका जो शेष जर्नल बचा वो अगले पेज पर है। इस तरह से पूरा जर्नल हमारे पास बना है और फिर इस जर्नल से ही पोस्टिंग की थी खाता बही में। हर चीज़ के लिए अलग अलग खाते हमने खोले थे। तो ये पूरा जर्नल भी आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आप चाहें तो इसे अपने पास नोट कर सकते हैं और ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो पर देख सकते हैं। इन्हीं सारे लेन देन से जो आपको ये टिक दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, ये इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं। जिस पर भी टिक लगा हुआ वो अकाउंट्स सब बनाए गए हैं। वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पोस्टिंग में, खाता वही में। जो अभी जर्नल आपको लोगों को दिखाया उस जर्नल से ही हमारे पास में अभी कैश अकाउंट हमने बनाया है और ये तैयार है, जिसको पिछली वीडियोज़ में सिखाया जा चुका है। ये इस तरह से एक एक करके सारे अकाउंट्स हमने इसमें तैयार किए हैं। कैश के बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाया, परचेस अकाउंट तैयार किया, परचेस के बाद फिर ये गोपाल दास का अकाउंट है, गोपाल दास का अकाउंट तैयार किया। और गोपाल दास के बाद फिर हमारे पास सेल्स अकाउंट है, टाइपराइटर अकाउंट है, राम गुलाम का खाता आ गया। फिर हमारे पास ये सेल्स रिटर्न अकाउंट आ गया, डिस्काउंट अकाउंट, मोहनलाल का खाता, कमीशन अकाउंट, पोस्ट टिकट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और शॉप रेंट अकाउंट। इतने सारे खाते इसमें प्रभावित थे जिनको हमने सबको बनाया। इन्हीं अकाउंट्स से अब हम बनाने वाले हैं तलपट, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमने जो सबसे पहले खाता क्रम के अनुसार बनाया है उसी तरह से हमने यहाँ पर ये लिख लिए हैं एक तरफ से ट्रायल बैलेंस के लिए फॉर्मेट तैयार करके, और जितने क्रम से बनाए हैं उसी क्रम में हमने इन खातों को सबको लिख लिया है। हम बैलेंस विधि के द्वारा इसको बना रहे हैं। तो जिस अकाउंट का बैलेंस, और बैलेंस हमें अकाउंट में देखना है बैलेंस बीडी, वो बैलेंस बीडी जिस पक्ष में आया होगा तलपट के उसी पक्ष में उस बैलेंस बीडी को लिख दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले देखें हमारे पास हमने लिखा है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में देखें बैलेंस जो बीडी है,
जो शेष आगे लेकर के जाया गया है, ये अगले पेज पर जो जाता है, तो ये बैलेंस बीडी है और बैलेंस बीडी डेबिट पक्ष में है, तो इसके डेबिट पक्ष में ही लिख दिया जाएगा। और लिखा है 18,770। इसके बाद अभी हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाया गया, तो कैपिटल अकाउंट लिख लिया और इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में 20,000 है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही इसको लिख देंगे 20,000। अब कैपिटल के बाद में परचेस अकाउंट है और परचेस अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट पक्ष में है, तो हम इसको डेबिट पक्ष में ही लिख देंगे 12,000 रुपये है, तो डेबिट पक्ष में 12,000 रुपये ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है गोपाल दास, और गोपाल दास बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में है, तो हम तलपट में से क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे और रुपए लिखे हैं 3500, 3,500, तो यही लिख दिए जाएंगे 3,500 रुपये। इसके बाद अगला अकाउंट हमारे पास में है, अब हमारे पास सेल्स अकाउंट आ गया, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में है, तो क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा 9,500 रुपये, क्योंकि 9,500 है। इसके बाद अगला अकाउंट है टाइपराइटर अकाउंट, तो टाइपराइटर अकाउंट देखें डेबिट पक्ष में है, 500 रुपये डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। ऐसा कोई भी खाता जिसके केवल एक ही पक्ष में लिखा आता है, उसका बैलेंस बीडी उसी पक्ष में माना जाता है, उसी पक्ष में निकल करके आता है। अगला अकाउंट है राम गुलाम का खाता, तो राम गुलाम का खाता जो है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं निकल करके आया है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर लिख भी दिया है तो यहाँ पर हम इसको डैश लगा देंगे दोनों कॉलम्स में। और इसके बाद अगला जो है अकाउंट वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसमें डेबिट पक्ष में 200 है, तो इसमें डेबिट पक्ष में 200 रुपये लिख देंगे। इसके बाद डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी डेबिट पक्ष में 20 रुपये है, तो डिस्काउंट 20 रुपये डेबिट में लिख दिया जाएगा ये। इसके बाद अब आया है मुन्ना लाल, तो मुन्ना लाल भी केवल डेबिट पक्ष में आप देख सकते हैं, तो डेबिट पक्ष में ही लिख दिया जाएगा 1,000 रुपये। मुन्ना लाल के बाद कमीशन अकाउंट है, और कमीशन अकाउंट क्रेडिट पक्ष में 150 है, तो कमीशन क्रेडिट पक्ष में 150 लिखा जाएगा। कमीशन के बाद अगला अकाउंट हमारे पास पोस्ट टिकट अकाउंट है, जो कि डेबिट पक्ष में 20 रुपये है, तो डेबिट पक्ष में इसके 20 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद सैलरी अकाउंट देखें, सैलरी भी डेबिट पक्ष में 400 रुपये है, तो डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा 400 रुपये। इसके बाद शॉप रेंट अकाउंट डेबिट पक्ष में 240, तो डेबिट पक्ष में 240 लिख दिया जाएगा ये। इस तरह हमने सारे अकाउंट्स के बारे में जिसका जो बैलेंस जिस पक्ष में था उसी पक्ष में लिख दिया। बाकी जो कॉलम हमारा खाली रह गया उस कॉलम्स को हम डैश लगा दें, और इसको नहीं भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं है। अब हमें इसका टोटल करके देखना है, तो टोटल दोनों पक्षों का एक बराबर आना चाहिए, तो अभी हम इसका टोटल कर रहे हैं। तो हमने इसका ये टोटल किया, डेबिट पक्ष का टोटल किया, और इसका टोटल हमारे पास आया 33,150। 33,150 ये टोटल हमारे पास डेबिट पक्ष का आया है, और क्रेडिट पक्ष का भी हमारा टोटल इतना ही आना चाहिए। तो इसका टोटल हम करके अभी देख रहे हैं। ये क्रेडिट पक्ष का टोटल है, और ये भी हमारे पास में 33,150 आया। इसका मतलब जब दोनों पक्षों का योग बराबर है तो हमारी जो पोस्टिंग हुई है वो पोस्टिंग बिल्कुल सही है, वो खाते हमारे बिल्कुल सही तरह से बने हैं।
तो ये हमारे पास निकल कर आया है, इसको हम टोटल लिख देते हैं, ये हमारे पास टोटल आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन करके तैयार है। तो ये आपने देख ही लिया। इसको सीखने के लिए हमें जर्नल आना चाहिए, खाता बही में खतौनी करनी आनी चाहिए, और इस तलपट से ये हमने शेष विधि के द्वारा बनाया है। तो शेष विधि के द्वारा जो बनाया गया है, इसी से बनाए जाते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते भी इसी से बनाए जाते हैं, इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।